राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। जैसा कि आप मेरे वीडियोस जो देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि मैं कहानियों पर अपने वीडियोस को बना रही हूँ। तो मैंने एक कहानी डाली थी जिसका शीर्षक था जेवर। उसको मैं आधी कहानी आपको सुनाई थी, आधी कहानी बाकी थी। तो दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं अपने लॉन्ग वीडियो को शूट नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं उसी कहानी का दूसरा भाग जेवर जिसका शीर्षक है उसको लेकर आपके सामने आ गई हूँ। तो दोस्तों आप सबको मालूम ही होगा कि कोई भी कहानी यूं ही नहीं बन जाती, कोई भी कहानी यूं ही नहीं बन जाती। हर कहानी के पीछे कुछ गहरी बातें, समस्याएं, हम सब के लिए सीख, प्यार, समर्पण की भावनाएं ज़रूर छुपी होती हैं। और इन्हीं सब के मिश्रण से जो तैयार होती है उन्हीं को हम सब कहानी कहते हैं, या उन्हीं सब को हम कहानी का रूप देते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी कहानी समाप्त की थी जो पति राजेश और पत्नी शीला और उनका एक बेटा आदित्य, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से सम्मिलित हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं। उनकी छोटी सी घर गृहस्थी है और उनका पति भी इतना कमा लेता था कि वह अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चला रहा होता है। लेकिन उनकी घर गृहस्थी में कब बदलाव आता है, जब वह अपनी पड़ोसन के घर जाती है अपनी दोस्त से रोज़ मिलने, तो उनकी घर गृहस्थी भी कुछ ऐसे ही डगमगाने लगती है। तो जब वो अपनी दोस्त के घर गई होती है शीला, तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारी माँ के दिए हुए जो भी गहने होंगे वो तुम बेचकर क्यों ना सब अपने घर गृहस्थी की चीज़ें ले लो और तुम भी उसी तरीके से रहो जैसे मैं रहती हूँ। फिर वह घर लौट कर आती है और राजेश से यही बात कहती है कि सासू माँ ने जो भी ज्वेलरी मुझे दी है उसको हम लोग बेचकर अपने घर की ज़रूरत की चीज़ों को ले लें। लेकिन राजेश उतने में ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ये माँ की दी हुई जो भी जेवर हैं तुम्हारे लिए वो हम लोग के लिए आशीर्वाद है, आशीर्वाद स्वरूप होते हैं, अपने बड़े जो हम लोग को देते हैं, और वो ऐसे ही इन्हीं सब फिजूल खर्चों में नहीं बर्बाद किए जाते। हाँ, वो जेवर इसलिए दिए जाते हैं कि कभी आपको कोई ऐसी विपत्ति आए, कोई ऐसी दुख परेशानी आए, तब उस जेवर को आप बेचकर उससे पैसे जो भी मिलें आप उस दुख परेशानी को दूर कर सकें। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है और गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। कहती है कि मैं आपके साथ अब नहीं रह सकती, जब आप मेरी बात को नहीं सुनते हो, मेरी बात नहीं मानते हो, तो मैं आपके साथ ऐसे ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ। मुझे भी ऐशो आराम की चीज़ें चाहिए, मुझे भी अच्छा लगता है दूसरों की तरीके से रहना। फिर उसका पति राजेश कहता है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो उस जेवर को नहीं बेचने दूंगा, वो मेरी माँ की दी हुई निशानी है। इतने में ही वह अपने कपड़े को रख रही होती है, अपना सूटकेस पैक कर रही होती है और शाम ढल चुकी होती है, अंधेरा हो जाता है। तब तक गेट के ऊपर से किसी के कूदने की आवाज़ आती है। वह बाहर आकर देखती है तो वहाँ 3 लोग खड़े होते हैं। 3 लोग का मतलब है उनके घर में चोर आ गए होते हैं और राजेश अपने कमरे में होता है। उसकी पत्नी को बंदूक की नोक पर वो चोर बंधक बना लेते हैं। वह उसकी पत्नी चिल्लाती है तो उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति भी बाहर आता है। फिर उसको भी बंधक बना लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कीमती जेवर पड़े हुए हैं वो जल्दी से निकाल के लाकर मुझे दो। तो उसकी पत्नी कहती है मुझे नहीं मालूम उन जेवर के बारे में, मैंने नहीं रखा है। तो उसके पति के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जल्दी से बताओ कि वो जेवर कहाँ पर तुमने छुपाए हैं। पहले तो उसकी पत्नी को मारने की धमकी देते हैं, फिर उनमें से एक जो चोरों का सरदार होता है वो कहता है कि नहीं, इसकी पत्नी को मारने से कुछ नहीं होगा, चलो इसको ही ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके पास जाते हैं तो वह भी यही बात कहता है, नहीं उन जेवर के बारे में मुझे नहीं मालूम। फिर से उसकी पत्नी के पास जाते हैं, कहते हैं इसके पति को भी मारने से कुछ नहीं होगा, इसकी पत्नी को ही
ख़त्म कर देते हैं, तब ये अपने आप बताएगा उन जेवरों के बारे में। जब उसकी पत्नी के ऊपर बंदूक रख देते हैं उसके सर पर वो चोर, और कहते हैं जल्द से जल्द बताओ कि वो जेवर कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी को गोली से भून दूँगा। फिर उसका पति कहता है नहीं नहीं शीला को कुछ मत करना, मैं उन जेवरों के बारे में बताता हूँ, मुझे अंदर लेकर चलो। फिर वह सब उसके पति को लेकर अंदर जाते हैं और वहाँ से एक जेवर का डिब्बा लेकर बाहर आते हैं। फिर वह जेवर के डिब्बे को लेकर वो तीनों चोर उनको बंधक बना हुआ छोड़कर भाग जाते हैं। फिर एक दूसरे को की हाथों की रस्सी को वो दोनों मिलकर खोलते हैं और शीला बहुत डर जाती है। शीला अपने पति राजेश के गले लग जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, आज आपने मेरे लिए इन कीमती जेवर को, अपनी माँ की दी हुई निशानी को कुर्बान कर दिया। तो राजेश कहता है कि तुम्हारी नज़र में उन जेवर की कीमत क्या है? उन जेवरों से बढ़कर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी कीमत है। इसीलिए आज मैंने उस जेवर को उन चोरों को दे दिया, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं शायद ज़िंदा नहीं रह सकता था। उसकी पत्नी शीला यह सब सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और रोने लगती है। तो उसका पति कहता है कि नहीं शीला, अब रोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यही जानकर खुशी हुई है कि कम से कम तुम्हारी आंखें खुल गईं, कम से कम तुम मेरे प्यार को पहचान सकी। तो शीला कहती है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने अनजाने में आपको कितना दुख दिया, आपकी बातों को नहीं समझा, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो राजेश कहता है कोई बात नहीं, पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत नोक-झोंक, कहा सुनी, मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन उसको कभी भी दिल से नहीं लेना चाहिए। तो शीला भी कहती है आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर दोनों खुशी खुशी अंदर चले जाते हैं और दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जेवर, गहने हर बहू को अपनी सास के द्वारा मुँह दिखाई की रस्म में मिलते हैं। उन जेवरों को कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उससे भी बड़ी कीमत उन जेवरों की होती है अपने से बड़ों का आशीर्वाद। और वो जेवर हर समय आपको दुख परेशानी से दूर रखते हैं। जब आपको दुख परेशानी, कोई ऐसी घटना आपके सामने आ जाए तो आप उन जेवरों को बेचकर अपनी दुख परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा मेरी यह छोटी सी कहानी जेवर, जिसका शीर्षक है, वह आप सबको कैसी लगी। और अगर मेरे वीडियोज़ आप सबको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा।